हेलो दोस्तों, आज हम आपको क्लास 10th के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 20 को समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 इस प्रकार दिया गया है कि किसी बिंदु पर एक मीनार के शिखर के उन्नयन कोण की स्पर्शजा 7/4 है। मीनार की ओर 25 मीटर चलने पर शिखर के उन्नयन कोण की स्पर्शजा 7/3 हो जाती है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ सबसे पहले तो हम एक मीनार बनाते हैं। देखो, ये बना ली हमने मीनार। इस मीनार का नाम डाल दें, ये P और ये Q। बिंदु P से यानी इस मीनार के शीर्ष P से उन्नयन कोण A पर, बिंदु A पर उन्नयन कोण थीटा बनाते हैं और इसी शीर्ष से मीनार के शीर्ष P से बिंदु B पर फाई कोण बनता है। लेकिन यह मीनार की ओर 25 मीटर, यानी इस मीनार की ओर 25 मीटर चलने पर, तो ये 25 मीटर यहाँ तक की दूरी है। इसे हम x मान लेते हैं और मीनार की ऊंचाई h। तो यहाँ पे लिखेंगे माना बिंदुओं A तथा B से मीनार PQ के शीर्ष P से न्यून कोण क्रमशः थीटा तथा फाई है। यानी इस मीनार के शीर्ष से जो कोण क्रमशः थीटा और ये दूसरा कोण फाई है। यहाँ पर कोण PAQ बराबर थीटा और कोण PBQ बराबर के फाई, ये यहाँ पर दे रखा है। और दे रखा है AB बराबर 25 सेंटीमीटर। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर, BQ बराबर के x मीटर। यानी मीनार PQ की ऊंचाई कितनी है? h मीटर है। समकोण त्रिभुज, ये इस वाले त्रिभुज को लेते हैं PQB या BPQ कुछ, तो ये त्रिभुज PQB से tan थीटा बराबर, यहाँ पर एक और चीज़ दे रखी है, यहाँ लिखा नहीं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। tan थीटा बराबर दिया है 7/4, tan फाई बराबर दिया है 7/3। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। tan थीटा बराबर लंब दिया है h, आधार है इसका x। tan थीटा का मान यहाँ पर रखा है आपका 7/3
फाई वाला है ये, थीटा की जगह यहाँ फाई रखेंगे। 7/3 एच बट्टे एक्स सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7x बराबर 3h, तो x बराबर 3h/7 समीकरण नंबर 1। समकोण त्रिभुज APQ से tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, tan थीटा का मान यहाँ पर दे रखा है 7/4, लंब दिया है यहाँ पर h, आधार दिया है यहाँ पर AB प्लस BQ, या ऐसे लिखते हैं 25 + x। सॉल्व करेंगे इसे तो ये 4h हो जाएगा, 7 का गुणा करेंगे इधर तो ये हो जाएगा 125, 25 × 150, 25 × 175 और 7x। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 से x का मान रखने पर, x का मान रखेंगे तो 4h बराबर 175 + 7 गुणा x की जगह पर आपको रखना 3h/7, 3h/7, 7 से 7, तो 4h बराबर 175 + 3h, तो ये हो जाएगा 4h - 3h बराबर 175, तो h बराबर 175, यानी मीनार की जो ऊंचाई कितनी आ गई 175 मीटर। समझ में, एक बार अच्छे से समझेंगे इसे, एक बार इसे फिर अच्छे से समझ लें। देखिए यहाँ पर दिया क्या है, पहले तो हमने यहाँ पर एक चित्र बनाया यानी मीनार बनाई। मीनार के शीर्ष से 2 कोण हमने बिंदु A और B पर निकाले, और यहाँ पर जो मीनार की ऊंचाई h और ये x, और यहाँ मीनार की तरफ जब जाते हैं तो ये 25 मीटर दूरी चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है बिंदु A तथा B से मीनार PQ के शीर्ष P से न्यून कोण क्रमशः एक थीटा तथा एक फाई हो गया, एक थीटा और एक फाई। PAQ बराबर थीटा अंश है और PBQ बराबर फाई। tan थीटा 7/4 और tan फाई बराबर 7/3 है। AB बराबर 25 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका मीटर है, सेंटीमीटर नहीं, मीटर है 25 मीटर। मीनार की यहाँ लिखें, माना मीनार की ऊंचाई क्या मान ली हमने h। BQ कितना है x मीटर। समकोण त्रिभुज BQB यानी PQB, तो PQB से लिखा तो tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, तो ये tan थीटा की जगह फाई है, यहाँ पर tan फाई बराबर h/x। tan फाई का मान 7/3 देखो ये दे रखा है डायरेक्टली। सॉल्व किया तो ये 7x बराबर 3h, x बराबर 7 का यहाँ भाग देंगे तो 3h/7 समीकरण नंबर 1। समकोण त्रिभुज APQ से लेंगे तो ये tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधा, tan थीटा का मान 7/4 दिया, लंब h दिया, आधार ये पूरा हो जाएगा इस त्रिभुज के लिए 25 + x। सॉल्व करेंगे तो 4h बराबर 7 का इसमें गुणा कर देंगे तो 175 + 7x हो जाएगा। यहाँ पर x का मान रखेंगे समीकरण 2 से, x का मान वो समीकरण 2 में समीकरण 1 से x का मान, जो समीकरण 1 था x का मान 3h/7, तो यहाँ से 7 से 7 काट दिए तो यहाँ बचेगा आपका कितना 4h बराबर के 175 + के 3h। ये
एच यानी 3h वाली संख्या को पक्षांतर किया तो ये हो जाएगा आपका 4h माइनस 3h बराबर 175। तो h बराबर आ जाएगा 175 मीटर। तो इस तरीके से इस जो मीनार की जो ऊंचाई आ गई वो है 175 मीटर। ये अगर x का मान ज्ञात करना है तो आप इस h का मान इस जगह पर रख दीजिए तो यहाँ से x का मान आ जाएगा। तो समझ में तो आया होगा, एक बार फिर से आप समझ लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है कि एक 80 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी हमें खंभों की ऊंचाई भी बतानी है और उनके बिंदुओं के बीच की दूरी भी बतानी। तो 80 मीटर चौड़ी एक सड़क, तो आप देखिए चित्र बनाने के लिए आप पढ़ते जाएंगे क्वेश्चन और समझ में आ जाएगा कि क्या बन 80 मीटर चौड़ी। तो ये हो गई इसकी लंबाई 80 मीटर, 80 मीटर चौड़ी एक सड़क के आमने सामने समान लंबाई की, ये समान लंबाई के दो खंभे। ये सड़क थी हमारी ए और ये बी, ये पी और इसे डाल देते हैं हम क्यू। अब इससे 60 अंश का एक बिंदु पे, यानी यहाँ से इस पे 60 अंश का कोण बनता है और क्यू बिंदु से इसी बिंदु पर 30 अंश का कोण बनता है। इस बिंदु को आर डाल देते हैं। तो यहाँ से ए आर की लंबाई होगी, उसे क्या मान लें हम एक्स, और ये हो जाएगी आपकी कितनी 80 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल कितनी है 80 है। तो ये हो जाएगी 80 माइनस के एक्स। ऊंचाई यही एच रहेगी, दोनों की समान है। तो इस तरीके से ये एक्स यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, 80 माइनस एक्स यहाँ से यहाँ तक, टोटल लंबाई जो दे रखी है वो लंबाई 80 है। ये चित्र बन गया, और जैसे ही चित्र बन गया तो सवाल तो बहुत ही आसान हुए। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले माना समान लंबाई के खंभे की ऊंचाई। असमान लंबाई के खंभे कौन से हैं? ए पी बराबर के बी की, और इनकी ऊंचाई है एच। यहाँ से ए आर बराबर एक्स मान लिया, और आर बी बराबर 80 माइनस के एक्स। यहाँ लेते हैं समकोण त्रिभुज पी ए आर से, कौन सा त्रिभुज लेंगे? पी ए आर, ये वाला। तो यहाँ से देखेंगे इसका मान थीटा दे रखा है, तो इसमें tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, tan थीटा के स्थान पर अब हमें इस जगह पर क्या रखेंगे? इस वाले समकोण त्रिभुज की बात कही जा रही है, ये वाला समकोण त्रिभुज पी ए आर। तो यहाँ थीटा का मान है 60 इसमें, और लंब एच है, आधार इसका कितना है एक्स। tan 60 का मान √3 बराबर एच बट्टे एक्स। सॉल्व करेंगे तो ये √3 एक्स बराबर एच। तो एक्स बराबर
एच बट्टे रूट 3। ये समीकरण नंबर 1 रहा। अब समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे? समकोण त्रिभुज QBR से tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। tan थीटा की जगह पर इसमें 30 अंश है, 30 अंश रखेंगे। लंब यानी h रखा है, आधार इसका 80 माइनस x लगाएंगे। tan 30 का जो मान होता है वो 1/√3 होता है, h बट्टे 80 माइनस x। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3h बराबर 80 माइनस x। इसे समीकरण नंबर डाल दीजिए 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 से x का मान रखने पर, समीकरण 1 का मान रख दीजिए तो √3h बराबर 80, x की जगह पर कितना है h बट्टे √3, तो यहाँ पर माइनस के h बट्टे √3, h वाले पद एक तरफ, √3h प्लस के h बट्टे √3 बराबर 80। इसके नीचे 1 मानेंगे और एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व हमें यहाँ कर देते हैं। एलसीएम हो जाएगा √3, तो 1 का भाग √3 में, √3 का गुणा √3 में, तो ये हो जाएगा 3h माइनस प्लस के h बराबर 80। 4h बट्टे √3 बराबर 80, तो ये हो जाएगा 4h बराबर 80 √3, तो h बराबर 80 √3 बट्टे 4, 4 से 16, ये 20 बार, तो h बराबर 20 √3। h का जो मान आ गया वो 20 √3 आ गया, लेकिन यहाँ पर कहा है √3 का मान दे रखा है, तो h बराबर 20 गुणा √3 का मान 1.73, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0 2 6 2 7 14 और 2 1 3, 2 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे, इतने मीटर निकल के आएगी। h की जो लंबाई है 34.60 मीटर। लेकिन उसने एक और पूछा है खंभे के बीच की दूरी भी बतानी, x का मान भी बताना है, इसके बीच की दूरी कितनी है। तो खंभे के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमें h का मान समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 में, तो यहाँ रखेंगे h का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या था हमारा, यहाँ ये निकल के आया x बराबर h बट्टे √3, तो h का मान हमारा क्या, x बराबर h का मान ये है 20 √3, तो ये है हमारा 20 √3 बट्टे √3 से √3, तो x बराबर आ गया 20। तो अतः इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, AR की 20, और ये कितना है 80 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 60। इस तरीके से इनके बीच की दूरी निकल आए। तो AR हो जाएगा आपका AR बराबर 20, और निकालना था हमें क्या RB, तो ये हो जाएगा 80 माइनस x है, तो 80 माइनस 20, तो ये हो जाएगा आपका RB बराबर के 60 मीटर।
तो ये सवाल एक बार फिर से समझिए, क्योंकि सबसे पहले तो इनमें सवाल में चित्र नहीं दिए होते, तो चित्र बनाना हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक चित्र नहीं बनेगा तब तक आप प्रश्न को इसको हल ही नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है कि एक देखो, चित्र बनाने के लिए आप भाषा को अच्छे से पढ़ेंगे और समझ करके उसको लिखेंगे। एक 80 मीटर चौड़ा एक सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे हैं। तो 80 मीटर, तो मैंने ये 80 मीटर चौड़ी एक रास्ता बना ली, इसके आमने और सामने दो खंभे लगा लिए, वो समान लंबाई एच और एच के बना लिए मैंने। फिर उसने कहा कि जो समान लंबाई के जो दो खंभे हैं, तो उनके जो एक बिंदु पर कोण एक 60 अंश का है, दूसरा 30 अंश का है। तो इसकी लंबाई x मान ली, इसकी पूरी 80 है, तो ये कितनी होगी, 80 माइनस x हो जाएगा। इनके नाम डाल दिए, इसे r डाल दिया। तो समान लंबाई के खंभों की ऊंचाई AP बराबर बी, Q बराबर H मान ली, AR बराबर x मान ली, RB बराबर 80 माइनस x। अब समकोण त्रिभुज PAR, ये वाला त्रिभुज लिया जा रहा है, समकोण त्रिभुज। इसमें थीटा का मान 60 है, H लंब है, आधार x है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। थीटा का मान 60 है, लंब H है, आधार x है, तो tan 60 का मान √3 बराबर h बट्टे x। एक मान लिया इसके नीचे, तो सॉल्व किया तो ये √3x बराबर h, तो x का मान निकालेंगे तो h बट्टे √3 निकल के आ जाएगी। इसे मैंने समीकरण नंबर 1 डाला। अब ये वाला समकोण त्रिभुज लेंगे QBR वाला, तो इसमें tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधा, थीटा का मान 30 दे रखा है, देखो इसमें लंब h है, आधा 60 माइनस x है, वो 80 माइनस x है, 80 माइनस x लगा दी। tan 30 का मान 1 बट्टे √3 है, h बट्टे 80 माइनस x। सॉल्व करेंगे तो ये √3h बराबर 80 माइनस x। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 से x का मान रख दो। ये जो समीकरण 2 है, इसमें x की जगह पर मान रख दो। ये समीकरण 1 से h बट्टे √3, h बट्टे √3, h वाले पद एक तरफ ले लिए, भिन्न मान करके इसे इसके नीचे एक मान करके भिन्न हो जाएगी। इसे सॉल्व किया तो ये आ जाएगा आपका 3h प्लस h बट्टे √3 बराबर 80, क्योंकि ये 1 का भाग √3 में देंगे तो √3, और √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। √3 का भाग √3 में तो 1, 1 का गुणा h में 3h और h 4h बट्टे √3, तो ये हो जाएगा आपका 80 √3। 4 का भाग दे देंगे तो ये 20 √3 हो जाएगा। तो h का मान आ गया यहाँ पर 20 √3, और यहाँ पर दे रखा है आपको ये √3 का मान 1.732 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 34.60। तो यहाँ h का मान समीकरण, ये तो हमने ऊंचाई निकाल ली, यानी खंभों की जो लंबाई है वो 34.60 मीटर है। अब हमें इनके बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है, तो x का मान हमें निकालना है। तो h का मान जो निकल के आया वो समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 था x बराबर h बट्टे √3, तो h का मान रख दिया 20 √3, √3 से √3, तो यह x का मान आ गया 20। तो यहाँ से AR यानी x 20 हो गया, R भी ये कितना 80 माइनस x, तो 80 माइनस x, 80 माइनस 20, x की जगह पर 20 रख दिए, तो RB बराबर आ गया 60 मीटर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अच्छे से समझ में आया होगा सभी के। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है त्रिकोणमिति के। मैं क्रम वाइज क्वेश्चनों को करा रहा हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर 21 पर पहुँचे, इसके अगले भी क्वेश्चन आपको क्रमबद्ध तरीके से समझाए जाएंगे, अच्छे से आपको करने हैं। थैंक यू, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों
कि अवनमन कोण 30 अंश और 45 हैं यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें समुद्री तल से 75 यानी ये समुद्र है, इसके तल से यानी 75 मीटर ऊंचाई है, वो 75 मीटर है। ये समुद्र तल है, इससे अवनमन कोण बन रहे हैं इसके, यानी ये अवनमन कोण अवनमन कोण पहले बन रहा है 30 अंश का और दूसरा ये अवनमन कोण जो बन रहा है वो है 45 अंश का। ये 30 अंश का, ये पूरा 45 अंश का। ए और बी ये जहाज हैं, इनके बीच की दूरी माना है x, इसे y मान लेते हैं, और ये p और इसे q मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना दो जहाज़ों के बीच की दूरी जहाज़ों के बीच की दूरी ए बी बराबर, यानी दो जहाज़ हैं ए और बी, इनके बीच की जो दूरी है वो है x मीटर। यहाँ बी क्यू बराबर बाई मान लिया है। लाइट हाउस की ऊंचाई ऊंचाई 75 मीटर है। अब सबसे पहले हमें इस वाले त्रिभुज को लेते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पी क्यू बी से tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। tan थीटा का मान यहाँ पर 45 है, लंब 75 है, आधार इसका y है। tan 45 का मान 1 बराबर 75 बट्टे y, तो y बराबर हो गया 75, y बराबर 75 मीटर। ये समीकरण नंबर 1 डाल दें। अब यहाँ से इस वाले त्रिभुज को ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए पी क्यू से tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, क्योंकि लंब ये दिया आधार ये दोनों, तो tan थीटा का मान यहाँ पर लगाएंगे 30, लंब है 75, आधार हो गया x प्लस y। tan 30 का मान 1/√3 बराबर 75 बट्टे x प्लस y। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस y बराबर 75√3। ये समीकरण नंबर हो गया 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 से y का मान रखने पर y का मान रखेंगे तो y का मान हमारा 75 है, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 75 बराबर 75√3, तो x बराबर 75√3 माइनस 75, x बराबर 75 कोष्टक में √3 माइनस 1 मीटर।
ये निकल के आ गए इसके दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। इस तरीके से क्वेश्चन हुआ। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि ये 75 मीटर ऊंचा समुद्र तल से ये लाइट हाउस है और यहाँ से जो अवनमन कोण एक 30 और 45 अंश का बना हुआ है, 30 और 45 का। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x है, इसे हमने y मान लिया है। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ये भी x है, b क्यू y है। लाइट हाउस 75 मीटर ऊंचा है। समकोण त्रिभुज PQB ये वाला त्रिभुज लिया गया है, तो tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। tan थीटा का मान 45 दे रखा है, 75 बट्टे y यानी लंब 75, आधार इसका y है। तो ये यहाँ से निकल के आ गया y बराबर 75। समीकरण नंबर 1 डाल दिया। अब हम समकोण त्रिभुज APQ वाले से लेंगे, तो थीटा का मान तो यहाँ पर ये लंब तो 75 दिया, थीटा ये 30 दिया। tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, थीटा की जगह पर 30 रख दिया, लंब 75, आधार x प्लस y ये दोनों हो जाएंगे। तो tan 30 का मान 1/√3 है और ये 75 बट्टे x प्लस y क्रॉस गुणा करेंगे तो ये x प्लस y बराबर 75√3। समीकरण नंबर 2 हो गया। ये समीकरण नंबर 2 है। और समीकरण नंबर 2 में समीकरण 1 से मान रखेंगे y का, तो y के स्थान पर यहाँ पर मान कितना आया 75, तो y के स्थान पर हम रख देंगे 75। सॉल्व करेंगे तो 75 को पक्षांतर कर दिया तो ये 75√3 माइनस 75, 75 कॉमन लिया तो √3 माइनस 1। यहाँ पर √3 का मान नहीं दे रखा है तो आप इतना ही रखेंगे, ये भी मान आपका सही है। तो ये जो मान निकल के आया है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x है जो निकल के आई 75 कोष्टक में √3 माइनस के